हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णव चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज थोड़ा गुणगान करते हैं। दिस फ्रॉम द बुक द ग्लोरी ऑफ इंडिया। ऐसे महाराज कंफर्टेबल नहीं थे अपनी बायोग्राफी प्रिंट कराने में, तो फिर डिवोर्स ने कहा महाराज ऐसा करेंगे ना, हम ना ये जो इस्कॉन डेली टेम्पल है ईस्ट कैलाश इसके बारे में बुक नहीं कर लेते क्या, तो आपने थोड़ा बहुत आपने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो फिर आपके बारे में भी थोड़ा सा इसमें मेंशन कर देंगे, उस तरह से कर लेते हैं। सो महाराज ऑफ कोर्स ही वांटेड टू शो करुणा, करना भी दिखाने दी उनको। और मेनली महाराज का पर्पस था कि श्री राधा पार्क के साथ ही मंदिर की महिमा है। जिस तरह से इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं, ये मंदिर बने हुए 25 ईयर्स हो गए, राधा पार्थ सारथी को 50 साल हो चुके हैं, तो उनकी ग्लोरीज मैंने इसलिए महाराज ने इस बुक के लिए अग्री कर दिया। तो इसका एक पार्ट जो है इस एक्चुअली दी ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इस्कॉन ईस्ट कैलाश श्री राधा पार्थ सारथी, दूसरा पार्ट है महाराज की लाइफ। सो महाराज का दिव्य जन्म जो हुआ 14 अगस्त 1944 एंड दैट इज इन दिल्ली। सो दिल्ली इज अ होली धाम, दिल्ली है एक धाम है, वहाँ पर एक बहुत ही परमहंस शुद्ध भक्त प्रकट हुए, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और उनका नाम से दूसरा नाम भी था गोपाल कृष्ण खन्ना। तो पंजाबी फैमिली से गोपाल कृष्ण खन्ना, तो प्रभुपाद जी का नाम से चेंज रखा। तो प्रभुपाद जी अगर देखते थे अगर किसी का नाम पहले से स्पिरिचुअल है तो नाम से चेंज नहीं कर सकते, और उसी चीज़ को महाराज ने फॉलो किया। अगर ऐसा होता है किसी भक्त का नाम ऑलरेडी कृष्ण संबंधित है तो महाराज उसको चेंज नहीं करते, उसको सेम आगे जाके बस दास लगा देंगे, ब्रह्मचारी और अधिकारी ऐसे लगा देंगे, नहीं दास तो दो नहीं है ब्रह्मचारी। तो इस तरह से महाराज का नाम था। महाराज के फादर का नाम था आनंद स्वरूप खन्ना एंड ही वाज कमांडर इन नेवी। और पहले वो फ्रीडम फाइटर रहे इन अर्ली एज, लेटर ऑन ही बिकेम कमांडर इन नेवी। उनकी मदर का नाम था सावित्री देवी। महाराज में स्कूलिंग की हिल जॉर्ज हाई स्कूल से, और बाकी पढ़ाई की हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन दैट वाज फ्रॉम सेक्रेड हार्ट बॉयज स्कूल। और उनकी जो प्रार्थना हुआ करती थी मॉर्निंग में गुरु महाराज जी की स्कूल टाइम में, तो वहाँ पर आप प्रे बोलते थे, ओ माई गॉड आई लव यू अबव ऑल थिंग्स विद द होल ऑफ माई हार्ट एंड सोल। और ये जो लाइन थी महाराज की बड़ी फेवरेट लाइन, मतलब बाकी प्रेयर तो महाराज बोलते थे लेकिन ये लाइन महाराज बहुत हृदय से बोलते थे। तो ये लाइन कितनी अच्छी है, ओ माई गॉड आई लव यू अबव ऑल थिंग्स with whole of my heart and soul. So he would say this part of prayer especially from the heart. साथ ही महाराज की दो सिस्टर्स थी, इनका नाम था निर्मला, दूसरे का नाम था तृप्ति। तो महाराज वॉज द ओनली सन, और बिकॉज ही वॉज द ओनली सन तो सबसे अधिक लाड प्यार भी परिवार में महाराज जी को मिला, उनके परिवार में। तो महाराज हैड लाइकिंग फॉर रीडिंग बुक्स, और महाराज विविध प्रकार की बुक्स पढ़ा करते थे। You would often spend a lot of time in library. महाराज पढ़ना पसंद करते थे, so you would go to library और you would purchase books और महाराज पढ़ा करते थे। और महाराज ने हालांकि वैसे देखिए अगर महाराज की सेवाएं रही हैं वो मैनेजमेंट रिलेटेड रही हैं, पर एश्विन का जो नेचर था वॉज एकेडमिक। लेकिन एकेडमिक वाली सेवा करने वाले कई लोग थे, कथा करने वाले कई लोग होते हैं, मैनेजमेंट की सेवा कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स अ थैंकलेस टास्क। तो यहाँ मोटी मोटी मालाएं किनको बनाया, कथा करने वाले हैं, जय जयकार होती है, उनको सब गुरु जी के रूप में देखते हैं, कीर्तन करने वाले हैं उनके भी अपना एक टशन होता है, सो कीर्तन वाले फेमस होते हैं। लेकिन ना मैनेजमेंट कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज इट इज सच अ थैंकलेस टास्क। गाली गलौज ही होता है, आपने 99% अच्छा काम किया हो, 1% गड़बड़ी कर दो, सब आके उस 1% में कूद पड़ेंगे, तो ये देखो खराब है खराब है खराब है, तो ये सेवा कोई नहीं करना चाहता है। तो गुरु महाराज ने ये सेवा ली। हालांकि महाराज का खुद का स्वभाव कैसा है, वेरी एकेडमिक इन नेचर। सो महाराज के जो फादर थे लेटर ऑन ही बिकेम बिजनेसमैन, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था,
तो ये चाहते थे कि उनका बेटा है वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आए, पर महाराज ने बिजनेस में वैसे ही नहीं एंटर करना चाहते थे। ही वांटेड टू प्रिपेयर एंड देन एंटर द बिजनेस। तो इसके लिए फिर महाराज ने दिल्ली से उन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, तो महाराज का कॉलेज था दयाल सिंह कॉलेज, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। यस, उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए फिर महाराज ने स्कॉलरशिप ली, और स्कॉलरशिप में पूरे इंडिया में सिर्फ 10 लोगों का नाम सेलेक्ट हुआ था, उसमें गुरु महाराज ऑल अक्रॉस इंडिया। सो महाराज का प्लान बना दैट आई गो टू फ्रांस। तो महाराज इटली से होते हुए फ्रांस गए। अब फ्रांस गए हैं, लेकिन फ्रांस में अब तो वहाँ फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाएगा सब कुछ, तो महाराज ने पहले फ्रेंच भाषा सीखने के लिए एडमिशन लिया। तो दैट वाज सोरबोन यूनिवर्सिटी। तो महाराज ने वहाँ पर फ्रेंच भाषा सीखी, और फिर फ्रेंच भाषा सीखने के बाद फिर महाराज ने मास्टर्स किया इन मार्केट रिसर्च। दैट वाज मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी इन साउथ फ्रांस। तो महाराज ने फिर वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। सो एंड देन ही आल्सो टुक एडमिशन इन इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट इन पेरिस। सो महाराज की पढ़ाई ये उस वक्त, मतलब उस वक्त जो लोग ग्रेजुएशन करके अपने को बड़े फंडे का मानते हैं, हम बीए पास हैं, उस वक्त महाराज वाज डूइंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए फ्रेंच भाषा सीखना, दैट इज ही वाज डूइंग एट दैट टाइम। सो महाराज, क्योंकि महाराज का जो प्रोफाइल था जॉब का वो मार्केट रिसर्च ही था, एंड ही वाज वेरी गुड इन मार्केट रिसर्च। इससे महाराज को हमारी सारी बहुत पट्टी होता है, पता है हमको, क्योंकि वो मार्केट रिसर्च महाराज ने की हुई है कि मार्केट में, इवन भक्तों की मार्केट में कहाँ क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। सो महाराज वेरी गुड एट दैट। सो उनके पिताजी ने उनको एक भगवत गीता गिफ्ट की थी कि वो आगे जाकर अपनी बहन को गिफ्ट कर दें, क्योंकि जो उनकी सिस्टर थी शी वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, तो इसलिए उनको देने के लिए बोला। लेकिन ये पढ़ना इन्होंने शुरू करेगा, तो ये पढ़ा करते थे। अब सिस्टर से तो कभी मिलेंगे, क्योंकि सिस्टर फ्रांस में रहती थी, तो इसलिए दी थी भगवत गीता। अब सिस्टर से तो पता नहीं कभी मिलेंगे। सो मीनवाइल ही वाज रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता। अब महाराज को फिर और एडवांस कोर्स करने के लिए, स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स करने के लिए, देन ही वाज सपोज्ड टू गो टू मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल महाराज ने इससे चुना था बिकॉज मॉन्ट्रियल में भी लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और महाराज को फ्रेंच भाषा आती थी, इससे महाराज ने फिर मॉन्ट्रियल को चुना। लेकिन महाराज के पास पैसे नहीं थे, सो देन ही वाज अबाउट टू टेक लोन, लेकिन उसकी भी स्पॉन्सरशिप मिल गई, एंड देन महाराज वेंट टू मॉन्ट्रियल। फिर महाराज ने वहाँ फर्दर स्टडीज की, बट ऑल द वाइल ही वाज रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता। प्रभुपाद जी बड़े काम रहे, फिर से उसने मतलब जो बातचीत करके चला दिया। अब ये चीज़ है महाराज देख रहे किस तरह से ये व्यक्ति प्रभुपाद जी को चिल्लाया है, हमने तो देखा। लेकिन अब प्रभुपाद जी बड़े काम रहे, बल्कि एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में ना प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मिस्टर मुखर्जी कहाँ है, तुम्हारे प्रोग्राम में आते हैं, आज मिस्टर मुखर्जी नहीं आए। सो इससे ना महाराज का हृदय ना एकदम जुड़ गया कि ये व्यक्ति सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये वाकई में इतना गहरा व्यक्ति है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर भी ये अपना साधुत्व नहीं छोड़ा, दैट इज अ जेन्युइन साधु। तो इस तरह से ना प्रभुपाद जी गुणों के प्रति उनका आकर्षण शुरू हुआ, और ये बात समझने के वास्तव में ना हमें भी ना अपने जितने गुरु के गुण हमें प्रकाशित होंगे ना, उतना गुरु से अटैच। एक्सटर्नल करिश्मा इज सेकेंडरी। एक्सटर्नल करिश्मा कोई बड़ा अच्छा ओरेटर है, अच्छा गाता है, फेमस है, अभी कहीं एक्सटर्नल करिश्मा की बात, पर ये ना कुछ समय के बाद ना पता नहीं है, कंफर्म होगी बात। एक्सटर्नल करिश्मा डजंट लास्ट लॉन्गर। अगर किसी व्यक्ति के ना गुण अगर आपको प्रकट हो चुका है, उससे भी आपको शक्ति आती है, दिस पर्सन इज जेन्युइनली स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड, नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स। किसी का गला बड़ा अच्छा है, उसकी मुर्गियाँ बड़ी अच्छी हैं, अरे शुरू में अच्छा लगता है वो, या पोलिट्री अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, आप बड़ी इडियम्स इस्तेमाल करते हो, कहावतें इस्तेमाल करते हो, स्टोरी इस्तेमाल करते हैं। सो बट लेटर ऑन ओके यू आर डन विद दैट। पर महाराज was getting attached to Sri Prabhupada, seeing his qualities, उनके compassion को देख करके, उनके extending nature को देख करके, उनकी forgiveness को देख करके, उनके सनातन धर्म की spirit को देख करके, so you could see all these different qualities। तो जितना गुरु के गुण प्रकट होते हैं हमारे हृदय के अंदर, उतनी श्रद्धा बढ़ती है गुरु। तो हमें गुरु के गुणों पे मेडिटेट करना चाहिए। अब हमारे बड़े व्यूज आते हैं, तो तुम कितना कमा लेते हो? महाराज कुछ नहीं कमाता महाराज, सब राधा पास शादी हो जाते हैं महाराज, एक पैसा नहीं दिया। फिर इनने साधु हृदय पूछा, हमारे टेम्पल कमांडर ने उनको पूछ दिया, अमोघ लीला कितना कमा लेता होगा? हमारे प्रभु जी बोलते हैं हमारे महाराज वो तो टीचिंग करता है महाराज, पैसे से कोई लेकर जाने को महाराज।
फिर गुरु महाराज ने विज्ञान की हरी को ऊपर पहुंच गया। अरे तो वो उसकी परसेंटेज कितनी रहती है इसमें? अरे हमारा उनका 0 है, हमारा उनका सारा राधा पास आपकी बात। But in a sense, you would complete the whole thing. Even द्वारका की रिपोर्ट लेंगे ना, एक से लेंगे वो। अश्विन से, मेरे से, सबसे, तो पता है इसमें कोई ना कोई झूठ खेल रहा होगा। तो फिर सारी कड़ी जोड़ करके वो पूरा रिपोर्ट। एक चीज और So you would complete the loop. एक से लेकर के ना, उनके different एंगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे हमारा। So you would do that. साथ ही you would say full timers should not be हाँ। तो एक बार मैं गीता मत में जो रूम है ना उसके बाहर आके खड़े हो गए, तो कह रहे थे मैं मतलब मैजिक दिखाना चाहता हूँ। अच्छा मैंने क्या मैजिक, मैंने बोला जिससे मैंने क्या आप आगे आ जाएंगे? अरे जब है तो गुरु महाराज जी द्वारा बोले कि मैं तुम्हें एक बार मैजिक दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सुन के अजीब सा लगा, मैंने पता नहीं क्या मैजिक दिखाना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला कि देखो मेरे पीछे, मेरे पीठ के पीछे वो लगा हुआ है ना, हाँ क्या नाम है, बेल्ट होती है, हाँ क्या देखो मेरी पहले पीठ टेढ़ी थी, अब देखो सीधी हो गई। ऐसे में रात में जब मसाज कर देते थे दिमाग बोलते थे कि वो तुमने आज हरे कृष्ण तुम गाई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, गा सकते हो? मैंने वो एक हरे कृष्ण मैंने मुझे खाना पता नहीं कौन सी मैंने कल तुमने गाई थी बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं कौन सी गाई, तो मैंने खुद गा के बताया। फिर मुझे बोला गाओ, तो मैंने गाई तुम्हारा सब सो है। तो ऐसे बहुत सिंपल थे, तुम्हारे हर चीज़ कहीं जाते थे तो बताते थे, मेरे को तो बताते थे तो कुछ सबको बताएंगे वो, सबको बता दें कि वहाँ जा रहा हूँ मैं। और मसाज ना महाराज स्ट्रॉन्ग मसाज लेते थे, ऐसे हरिश्चंद्र को मसाज करवाते थे। हाँ सॉफ्ट मसाज लेते थे गुरु महाराज। मैं भी वो मसाज करने गया था, मेरे दम पूरा अच्छे से मैंने कहा वो मिला यार मोर टाइट, यस गुरु महाराज। फिर हमने पिट लिया मसाज की महाराज, वो से मतलब लग गया हर जान निकली थी जो। और तो इसे हरिश्चंद्र मुझे जैसे बलिष्ठ डिवोटीज करवाते थे, हमारे से कांगड़ी पहलवान के बस जीते करी था हमारे को मसाज करना। एक बार मेरे को ले गए थे इंदौर, तो वहाँ पे क्लिनिक की तो बहुत ध्यान रखते थे क्लिनिक। तो वहाँ पे जो कपड़े थे पासपोर्ट के थे, तो उनके महाराज जी ने कपड़े रात को उतारे थे, तो हमने रात को क्या कपड़े महाराज जी ने नीचे रख दिए, उसके पास में चप्पल रखी थी महाराज जी। तो महाराज जी बोले वो कपड़े कहाँ रखे आपने? हमने महाराज जी धोने हैं, नीचे रख दिए। तो तुम बिल्कुल भंगी हो। तो नीचे अभी धोने उसको, फिर चप्पल के पास कपड़े रखते पहनने होते ऑल्टर में। Oh God! मतलब महाराज ने ऐसी ऑर्डर में जाने से पहले you not even touch the switch, ऑन ऑफ वाला स्विच होता है ना, ये हैंडल कुछ नहीं छुएंगे वो। मतलब डीटी वर्शिप में क्लीनलीनेस का हाईएस्ट स्टैंडर्ड महाराज फॉलो करते हैं। ये नहीं वहाँ छू लिया कहते कोई बात नहीं, वहाँ आचमन तो कर ही लेंगे, वो केशवान हो नारायण हो माधवायन हो वो तो पता ही है हो जाएगा। स्नान करने के बाद नथिंग एल्स यू नॉट टच। सारा दरवाजा पहले से खोल के रखेंगे सेक्रेटरी, महाराज जाएंगे सीधे ऑल्टर में प्रवेश करेंगे। सो महाराज बस वेरी पक्का अबाउट दिस। तो किसी बोला महाराज आप कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है डीटी वर्शिप बोले, महाराज का यू आर डीलिंग विद कृष्णा। और उसके डिवोटी के हृदय में बात ना ऐसे बैठ गई यार वाकई में, ये महाराज बहुत ग्रेविटी से बोला है यू आर डीलिंग विद कृष्णा। ये तो बोल देते हैं ना कृष्णा दिस कृष्णा दैट, वो लगता है कृष्णा दिस कृष्णा दैट, अरे भाई ये कृष्ण भगवान है। तो महाराज ने कहा यू आर डीलिंग विद कृष्णा। सो दैट इज ही वाज वेरी, और एक्चुअली ये जो मेटिकुलस होना है ना, ये शो करता है दैट हाउ सीरियस यू आर। हम किसी को मेटिकुलस होते हैं व्हेन यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, हम मेटिकुलस नहीं होते। अरे ठीक है ऊपर ऊपर से कर दे यार, चलेगा चलेगा पढ़ना क्या ऊपर पढ़ दो, मोटा मोटा ये ना साइंस एजुकेशन नहीं करना, हरे कृष्णा करना वही मोटा मोटा पढ़ो पढ़ाई करते ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, हरे कृष्णा हरे राम 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 ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और गुरु महाराज इन इज अर्ली यंग एज, महाराज जब जपा करते थे महाराज स्टॉप वॉच से देखते थे मेरे कितने मिनट लग रहे हैं, हर माला में कितने मिनट लग रहे हैं, यू मेजर। ये बहुत ज़्यादा समय लग रहा है यानी कहीं ना कहीं चैंटिंग इनअटेंटिव हो रही है। अब देखो मैंने यार सो लॉस ना आपके 8:30 9 9:30 10 मिनट लग जाते हैं, व्हेन यू आर अटेंटिव ना आपकी 6:30 मिनट के आसपास माला हो जाती है। तो उससे पता लगता है ओके अटेंटिवनेस की परसेंटेज कैसी है, महाराज वुड मेजर दिस। सो ही वाज वेरी मेटिकुलस। कभी महाराज जी से कन्वर्सेशन हुआ बट पर्सनल उनके रूप में जाके कभी नहीं मिले।
महाराज जी से पर्सनली कभी मिलना है। तो पहले मैं मुंबई में रहती थी, अब मैं कुछ टाइम से वृंदावन में रह रही हूँ महाराज जी की कृपा से। तो मेरे को ऐसा था महाराज जी से मिलना है, बट वो कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अब जब मैं जैसे मुंबई में रह रही थी तब मेरी मम्मी भी मेरी स्कॉन से ही है, बट वो दीक्षित नहीं थी, वो उनसे पहले उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को मन में था ये बात मुझे मेरे महाराज जी को बतानी है। तो ये मेरे माइंड में हमेशा रहता था महाराज जी को मुझे ये बात बोलनी है, बट वो टाइम ही नहीं मिलता था। जब मैं वृंदावन आई तभी महाराज जी जब लास्ट टाइम वृंदावन में आए थे, तभी वो रूम में थे, मुझे किसी ने बोला कि महाराज जी आए, आपको मिलना है, आप जाके मिलकर आ। मैं टेम्पल में ही सेवा करती थी। प्रभु जी मैं गई महाराज जी के पास में, मैं नॉर्मली गेट खोल के वहाँ पे प्रभु जी थे। उन्होंने बोलिए माता जी क्या हुआ? मैंने बोला मेरे को सिर्फ महाराज जी को दंडबत्ती लगाना है और कुछ भी नहीं है। फिर महाराज जी को मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में महाराज जी को बोला हरे कृष्णा महाराज जी ऐसे दिखते हैं, हरे कृष्णा, बोलो क्या चाहिए? मैं महाराज जी कुछ नहीं। बोलते बोलो मन में कोई बात है आपके? मैंने बोला महाराज जी मेरी मम्मी को दीक्षा लेनी थी, बट मम्मी दीक्षा नहीं ले पाई, आप उनको देखेंगे? तो महाराज जी ने इतना सुंदर वर्ड बोला, आई विल कीप विथ मी, वो मेरे साथ में रहेंगी। उन्होंने दीक्षा नहीं लिया बट मेरे साथ में रहेंगी। तो ये चीज़ मेरे दिल में भाव था कि महाराज जी से मुझे ये चीज़ बोलनी है। शायद मैं उस टाइम पे महाराज जी के पास नहीं जाती तो महाराज जी को मैं अपने दिल की चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाती, पर एक गुरु और शिष्य के बीच की जो कन्वर्सेशन है डीपली महाराज जी तक वो मेरी पहुंच गई थी। तो मतलब सिर्फ इतनी चीज़ बोलनी है, अगर आप डीपली अपने गुरु को सर्व कर रहे हो तो आप अपनी कन्वर्सेशन इजीली पहुंचा सकते हैं। अगर उस टाइम पे नहीं जाती तो महाराज जी से नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे और मैं कुछ बता ही नहीं पाती। तो होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो चिल्ला दे रहा हूँ बनाने के लिए। चिल्ला है थोड़ी, इसमें काली मिर्च वगैरह, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा नमक, उसको बस घुमाया, डोसा बना कर दिया। भाई अब चल पड़े, अब फिर हमारी यात्रा चालू हो चुकी है। और देखिए तो इस टाइम हम जा रहे हैं प्रसादम के लिए। प्रसादम में सारे हैं अभी तो, बाकी तो नहीं कहाँ गए, चल रहे हैं धीरे। ये हमारी गौशाला आ गई और आपको दिखाता हूँ एक गौशाला में देखो हमारे नंदी भगवान, देखो भाई साहब नंदी महाराज, भाई साहब नंदी देखो, हमारे नंदी जी हैं। और इनको प्यार कुछ भी करो, कुछ भी प्यार से भगवान गले लगाओ। ये हमारे देखो एक और नंदी महाराज यहाँ कितने बड़े प्यार वाले सारे। तो इन प्रसाद में चल रहे हैं अभी हम। और हमारी देखिए एक माता जी है, देखिए